हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल पर नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा ग्राम। ग्राम क्या होता है? ग्राम का सीधा सीधा मतलब है गांव। अब गांव कैसे बनता है? दो व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं और बहुत सारे परिवारों के मिलने से गांव का निर्माण होता है। क्या है ग्राम का अर्थ? क्या है गांव। और गांव कैसे बनता है? दो व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं और बहुत सारे परिवारों के मिलने से गांव का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही श्रुति से स्वर, श्रुति से स्वर और सात स्वरों से ग्राम का निर्माण होता है। क्या है? गांव कैसे बनता है? दो व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं और बहुत सारे परिवारों के मिलने से गांव का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही श्रुति से स्वर और सात स्वरों के समूह से ग्राम का निर्माण होता है। हमारा एक ग्रंथ है संगीत दर्पण। ये एक ग्रंथ है संगीत का, जिसमें ग्राम की परिभाषा क्या कही गई है कि ग्राम स्वरों का एक ऐसा समूह है जिससे मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। क्या है? ग्राम स्वरों का एक ऐसा समूह है जिससे मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है या जिसमें मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं, वो ग्राम कहलाता है। क्या है ग्राम? संगीत दर्पण के अनुसार ग्राम की डेफिनेशन क्या बताई गई है कि ग्राम स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है या जिसमें मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। अब हमारे संगीत में जो है 3 ग्रामों का वर्णन किया गया है। पहला कौन सा है? षडज ग्राम। षडज ग्राम। दूसरा मध्यम ग्राम। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? गंधार ग्राम। ये 3 ग्राम बताए गए हैं। कौन कौन से? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम षडज ग्राम को। षडज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, क्या षडज ग्राम की मूर्छनाएं कहां से शुरू होती हैं? सा स्वर से आरंभ होती हैं, इसलिए इसको षडज ग्राम कहा गया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि षडज ग्राम की श्रुति स्वर व्यवस्था, हमें कोई भी ग्राम है उसकी श्रुति स्वर व्यवस्था पता होनी चाहिए। तो षडज ग्राम की हम सबसे पहले जानते हैं श्रुति स्वर व्यवस्था। श्रुति स्वर व्यवस्था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? 7। श्रुतियों की संख्या होती है 22 और स्वरों की संख्या होती है 7। तो इन 22 श्रुतियों में ये 7 स्वर कहां कहां हैं, इसके लिए एक नियम बनाया गया है या एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप। वो क्या है? 4 3 2 4 4 3 2। तो सबसे पहले हम श्रुतियों को काउंटिंग से इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हम 22 तक जो है काउंटिंग लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये हमारी क्या है? श्रुतियां। ये हमारी क्या है? श्रुतियां। अब स्वरों की संख्या मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 7। तो इन 22 श्रुतियों में वो 7 स्वर कहां कहां पर हैं, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। वो क्या है? 4 3 2 4 4 3 2 का। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इन 22 श्रुतियों में वो 7 स्वर कैसे कहां कहां पर हैं? तो पहले हम इसके ऊपर लिख लेंगे सा, रे, ग, म, प, ध और नि। अब देखो सबसे पहले सा कहां पर है? 4 पर। तो हम सबसे पहले 4 के नीचे हम लिख लेंगे सा। अब हम इसमें आगे प्लस करते चले जाएंगे। 4 और 3 7। 7 के नीचे हमारा आ जाएगा रे। 7 प्लस 2 कितने हो गए? 9। 9 के नीचे आ जाएगा हमारा ग। प्लस 4 13 के नीचे आ जाएगा हमारा म। प्लस 4 17 के नीचे आ जाएगा हमारा प। प्लस 3 20 के नीचे आ जाएगा हमारा ध। और प्लस 2 22 के नीचे आ जाएगा हमारा न। तो ये हमारी षड्ज ग्राम की जो है श्रुति स्वर स्थापना है। अब यहां से 2 तरह से क्वेश्चन हमसे किए जा सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात आती है तो यहां से हमें दो बातों का पता चलता है। पहला क्या है कि सा की कितनी श्रुतियां हैं? तो हम बताएंगे कि 4। और हमसे पूछा जाए कि गा की कितनी श्रुतियां हैं? तो हम बताएंगे 2। तो और ये पूछा जाए कि गा कौन सी श्रुति पे है? तो हम बताएंगे गा जो है वो 9वीं श्रुति पे। पा हमसे पूछा जाए पा की कितनी श्रुतियां होती हैं? तो पा की श्रुतियां कितनी होती हैं? 4। और ये पूछा जाए कि पा कौन सी श्रुति पे है? तो हम बताएंगे कि पा जो है हमारा 17वीं श्रुति पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि षड्ज ग्राम की जो श्रुति स्वर व्यवस्था है उसमें सा, मा और पा की 3-3 श्रुतियां हैं। सॉरी 4-4 श्रुतियां हैं। और रे और धा की जो है वो 3-3 श्रुतियां हैं। ग और ने की जो है 2-2 श्रुतियां। षड्ज ग्राम की श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार जो है सा मा पा की 4-4 श्रुतियां, रे धा की 3-3 और गा नी की 2-2 श्रुतियां। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा मध्यम ग्राम पे। मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं वो कहां से शुरू होती हैं? मा स्वर से आरंभ होती है। अब इसकी भी मध्यम ग्राम की श्रुति स्वर स्थापना हम देखेंगे तो दोनों में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम इसी के एक फॉर्मूला भी है, जैसे षड्ज ग्राम का एक फॉर्मूला था, वैसे ही मध्यम ग्राम का भी एक फॉर्मूला है। मध्यम ग्राम के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें भी हम वैसे ही जैसे हमने यहां पे लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। या तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, या जो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मध्यम ग्राम में सिर्फ जो ये 5 स्वर 17वीं श्रुति पे था, ये 16वीं श्रुति पे आ जाएगा। बाकी सारा इसमें सेम रहेगा। तो इसमें सिर्फ हमें क्या बताना है कि मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं वो कहां से शुरू होती हैं? मा स्वर से आरंभ होती हैं। मध्यम ग्राम का जो फॉर्मूला है 4 3 2 4 3 4 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहला हमारा सा 4 पे है,
+3 रे पे, +3 कितने हो गए 7, 7 पे क्या आ गया रे, +2 9 पे क्या आ गया हमारा गा, +4 13 पर माँ। अब 13 और 3 16, तो 16 पे हमारा क्या आ जाएगा पा, +4 20, 20 पे आ जाएगा हमारा धा, और +2 22 पे आ जाएगा हमारा नी। इन दोनों में सिर्फ एक यही माइनर सा डिफरेंस है कि षडज ग्राम में जो पा है वो 17वीं श्रुति पे होता है, और मध्यम ग्राम में जो पा है वो 16वीं श्रुति पे होता है। अब इन दोनों के बीच इस एक श्रुति के अंतर को क्या कहते हैं, तो इन दोनों के बीच, दोनों ग्रामों के बीच जो एक श्रुति का अंतर है उसको कहा जाता है प्रमाण श्रुति। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे गंधार ग्राम पे। आधुनिक समय में क्या है, सिर्फ ये 2 ही ग्राम प्रचार में है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम जो है हमारा प्रचार में नहीं है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है क्यों नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि गंधार ग्राम में जो है अति तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता है। अति तार सप्तक। अब अति तार सप्तक के स्वरों को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो तार सप्तक है, तार सप्तक में क्या था, मान लो सा है उसका, तो उसके ऊपर एक बिंदी होती है। और अति तार सप्तक में क्या हो जाएगा, जैसे सा है उसके ऊपर 2 बिंदी हो जाएंगे। तो इस गंधार ग्राम में जो है अति तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता था, और इसीलिए जो कि मानव कंठ के लिए गाना असंभव है। इसको जो है गंधर्व लोग इसका गायन करते थे। गंधर्व यानी कि जो देवलोक के वासी थे वो इस ग्राम के स्वरों का गायन करते थे। मानव कंठ के लिए ये गाना असंभव है, इसलिए जो है गंधार ग्राम आधुनिक समय में प्रचार में नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपके सामने एक अगला टॉपिक लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।